वहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ही समाधान है। क्या? कि जो ज्ञान मति श्रुत रूप ही हो प्रवर्ता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। क्या समझना? वहाँ टोडरमल जी ने लिखा है कि जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्ता है, वही ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान सर्वज्ञता रूप होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। इसलिए उनका केवल ज्ञान का अंश सम्यक ज्ञान को लिखना जाति अपेक्षा सत्य है। परंतु अब इस ज्ञान को जब निरूपण की दृष्टि से स्वभाव अपेक्षा से ज्ञान का निरूपण किया जाता है, तब अज्ञानी के ज्ञान को भी केवल ज्ञान शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि जो ज्ञान मिथ्या दशा में कुमति को श्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते पूर्ण केवल ज्ञान रूप होता है। अब इस बात की केवल ज्ञान का अंश है वो सम्यक ज्ञान, तो उस ज्ञान की एक ही जाति है। क्या जाति है? कि वो भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञानी का जो मति श्रुत ज्ञान है वह भी सम्यक ज्ञान है, और उसका अवधि मन पर्याय ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, और जो पूर्ण केवल ज्ञान हुआ वह भी सम्यक ज्ञान है। तो जाति एक अपेक्षा से वो ज्ञानी का ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, ये बात बराबर है। लेकिन जब वो संसारी के ज्ञान को निरूपाधि दृष्टि से माने स्वभाव अपेक्षा से ज्ञान का निरूपण किया जाता है अथवा देखा जाता है, तब अज्ञानी के ज्ञान को भी केवल ज्ञान शास्त्रों में लिखा है, जो कि हम धवल जय धवल परमात्म प्रकाश समय सारादि ग्रंथों से आपको दिखा रहे हैं। अब इसी बात की पुष्टि रहस्यपूर्ण चिट्ठी से भी होती है। वो कैसे? वहां स्वयं टोडरमल जी ने ही लिखा है कि मिथ्यात दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। जैसे उन्होंने सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान हुआ, तब लिखा कि वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हुआ। ठीक। अब इसी प्रकार जो मिथ्यात दशा में कुमति को श्रुत रूप ज्ञान था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। इसका मतलब ये ज्ञान की धारा नहीं बदली। क्या? ज्ञान वही, जैसे वो मति श्रुत ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हुआ, तो धारा नहीं बदली। माने ज्ञान का इसका अभाव हो जाता मति श्रुत का, फिर केवल ज्ञान आता, ऐसा नहीं। वो धारा चल रही थी बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान। इसी प्रकार अज्ञानी का ज्ञान अनादि से कुमति को श्रुत रूप चल रहा है, और वो ज्ञान चलते चलते उस ज्ञान का निर्णय बदल गया। क्या समझ में? निर्णय क्या बदल गया? कि वो स्व पर को और स्व कौन भला और कौन बुरा, इस बात को अब तक वो उन चार बातों को विपरीत जानता था। अब उसका यथार्थ निर्णय हो गया। तो जो ज्ञान की धारा चल रही थी, धारा तो वो चलती रही, बस उसमें निर्णय बदल गया। तो निर्णय बदलने से वही कुमति को श्रुत रूप ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, वो कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान। देखो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित जी ने लिखा है कि मिथ्यात दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। जैसे वहां लिखा था कि वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हुआ, ऐसे ही यहाँ भी लिखा है कि वही ज्ञान मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ।
फिर वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप हुआ। तो ज्ञान की धारा जो अनादि से चल रही थी वह चलती रही, वो टूटी नहीं, टूटती भी नहीं है और कभी टूटेगी भी नहीं। क्या सुन, बस उस ज्ञान को निरूपाधि दृष्टि से माने स्वभाव की अपेक्षा देखते हैं तो ज्ञान की धारा वही है, दूसरी नहीं। क्या समझ, इसलिए मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी केवल ज्ञान का अंश है। जो सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश कहा वो जाति अपेक्षा से कहा है, और जो अज्ञानी का ज्ञान भी केवल ज्ञान का अंश है वो स्वभाव अपेक्षा से कहा है। अपेक्षा समझ लो दोनों की तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाए। अब अगली बात सुनो, तो स्वभाव की दृष्टि से देखें तो ज्ञान तो वही है जो पहले था, वही अब वही आगे रहेगा। ज्ञान जाति का उल्लंघन कभी नहीं हुआ, ज्ञान जाति का उल्लंघन कभी नहीं हुआ। वो सम्यक जाति का हुआ जो मति सुर्त से केवल ज्ञान हुआ, तो उसमें सम्यक जाति का उल्लंघन नहीं हुआ। यहाँ ज्ञान जाति का उल्लंघन नहीं हुआ। सामान्य अपेक्षा ज्ञान न कोमति को श्रुत रूप मिथ्या ज्ञान ही है और न मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान ही है। क्या समझ में आया? विशेष अपेक्षा से देखते हैं तो मिथ्या ज्ञान था, फिर सम्यक ज्ञान हुआ, फिर सर्वज्ञता रूप हुआ। यदि सामान्य अपेक्षा ज्ञान को देखते हैं तो ज्ञान न कुमति को श्रुत रूप हुआ, मिथ्या ज्ञान ही है, न हुआ, और नामति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है। ज्ञान में इंद्रिय नहीं, केवल ज्ञान ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। ज्ञान में ज्ञेय नहीं, केवल ज्ञान ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान है। ज्ञान में कर्म का उदय उपशम क्षयोपशम क्षय नहीं, ज्ञान में केवल ज्ञान ही होने से केवल ज्ञान ही है। ज्ञान में राग देश मोह नहीं, ज्ञान में केवल ज्ञान ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। ज्ञान में केवल अपने सटकारक से ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। ज्ञान तो केवल ज्ञान स्वभाव से ही उत्पन्न होने से केवल ज्ञान ही है। देखो, ज्ञान को स्वभाव दृष्टि से देखने के यहाँ 6 वचन कहे हैं जिनको हमने सुनाया। फिर ध्यान से सुनो आप कि ज्ञान को स्वभाव दृष्टि से कैसे देखें। तो कहते ज्ञान में इंद्रिय नहीं, केवल ज्ञान ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान है। दूसरा वचन, ज्ञान में ज्ञेय नहीं, केवल ज्ञान ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान है। तीसरा, ज्ञान में कर्म का उदय नहीं, क्षयोपशम नहीं, क्षय नहीं, उपशम नहीं। ज्ञान में केवल ज्ञान ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही। चौथा वचन, ज्ञान में राग देश मोह नहीं, ज्ञान में केवल ज्ञान ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। पांचवा वचन, ज्ञान केवल अपने सटकारक से ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। ज्ञान अपने ही सटकारक से होता है। ज्ञान का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सब अपने में ही हैं, इसलिए ज्ञान केवल ज्ञान। छठवां वचन है, ज्ञान तो केवल ज्ञान स्वभाव से ही उत्पन्न होने से
केवल ज्ञान ही है। ठीक इन 6 वचनों के द्वारा आप इस ज्ञान को देखोगे तो आपको ये ज्ञान केवल ज्ञान ही दिखेगा। अब शंका उठती है यहाँ, क्या? और ये शंका धवला पुस्तक में ही उठाई है। धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 38 और स्वयं वीरसेन स्वामी ने उत्तर दिया है। शंका क्या उठाई है? आवरण से युक्त जीवों के ज्ञान और दर्शन मंगलीभूत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव ही नहीं हो सकते। शंका को फिर से समझ लो। आवरण से युक्त माने संसारी जीवों के अल्प ज्ञान अल्प दर्शन मंगलीभूत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव माने अंश ही नहीं हो सकते। तो इसका समाधान क्या है? वीरसेन स्वामी के ही कथनानुसार वीरसेन स्वामी कहते ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ज्ञान और दर्शन का सद्भाव ही नहीं पाया जाता। कितना जोरदार उत्तर दिया है। और शंकाकार की शंका का भी निषेध करते हुए इतना सटीक और इतना कड़क इतना स्पष्ट जिसमें कोई गुंजाइश नहीं, साफ साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न कोई ज्ञान और दर्शन का सद्भाव नहीं पाया जाता। यह स्पष्ट रूप से वीरसेन स्वामी ने संसारी जीवों के केवल ज्ञान केवल दर्शन से भिन्न किसी ज्ञान दर्शन का सद्भाव नहीं माना। क्या ख्याल में? किसी ज्ञान दर्शन का सद्भाव नहीं माना। अब यहाँ कोई कहे कि सम्यक ज्ञान के अंश को केवल ज्ञान कहा है, तो ये बात वीरसेन स्वामी के कथन से बराबर नहीं बैठी। वो कहते हैं केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अलावा और कोई ज्ञान दर्शन ही नहीं है। एक जगह तो उन्होंने साफ लिखा है, क्या मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान दर्शन भी केवल ज्ञान दर्शन है? तो वे कहते हाँ, यह मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन देखना मुझे इष्ट है, ये लिखते हैं। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न कोई ज्ञान दर्शन नहीं होता। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो इस कथन ने मुझे झकझोर के रख दिया था। मैं क्या पढ़ रहा हूं, अभी तक क्या समझ रहा था और अब वीरसेन स्वामी क्या कह रहे हैं। जितना झकझोरा उतना ही मुझे पसंद भी आया। अब प्रश्न समय सार कलश से उत्तर दिया गया है और प्रश्न हमने रखा है, क्या समय सार आदि शास्त्रों में भी संसार अवस्था में ज्ञान को केवल ज्ञान लिखा है? आपने वीरसेन स्वामी की बात कही, क्या और भी कोई ऐसा कहता है? तो देखो हम आपको समय सार कलश 244 में दिखाते हैं। क्या
कि संसार अवस्था में ज्ञान को केवल ज्ञान लिखा है, कि हाँ लिखा है, और अनेकों कथन हैं। भीमसेन स्वामी के तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी अनेकों कथन हैं। देखो, कलश 244 के पांडे राजमल जी की टीका, उसमें लिखा है, कैसा है समय सार, चेतना के प्रवाह से संपूर्ण ऐसा केवल ज्ञान का प्रकटपना, इतना है स्वरूप जिसका ऐसा है। कैसा है समय सार माने शुद्ध आत्मा, हमारा आपका आत्मा। चेतना के प्रवाह से, चेतना का जो प्रवाह चला आ रहा है अनादि काल से, उस प्रवाह से संपूर्ण ऐसा केवल ज्ञान का प्रकटपना, केवल ज्ञान का प्रकटपना, इतना है स्वरूप जिसका ऐसा है। क्या क्या अब आगे देखो आप, हम आपको एक ही नहीं कई कथन दिखाते हैं। अब देखो समय सार कलश 181 पाड़े राजमल जी की टीका। कैसा है चैतन्य पूर्व सर्व असंख्यात प्रदेशों में एक स्वरूप, सर्वकाल शाश्वत, सर्वकाल शुद्धत्व रूप और सर्वकाल प्रत्यक्ष, ऐसा केवल ज्ञान केवल दर्शन तेज पुंज है जिसका ऐसा है चैतन्य पूर्व आत्मा। कैसा है चैतन्य पूर्व सर्व असंख्यात प्रदेशों में कोई प्रदेश छूटा नहीं, एक स्वरूप है, सर्वकाल शाश्वत और सर्वकाल शुद्धत्व रूप और सर्वकाल प्रत्यक्ष, ऐसा केवल ज्ञान केवल दर्शन तेज पुंज है जिसका ऐसा है चैतन्य पूर्ण आत्मा। देखो यहाँ स्वरूप, प्रदेश और काल है, और सर्वकाल शुद्धत्व रूप, चार बातें दिखाएंगे हैं। सर्वसंख्यात प्रदेशों में एक स्वरूप, एक स्वरूप वर्तता है। कौन? केवल ज्ञान केवल दर्शन तेज पुंज, और सर्वकाल शाश्वत रहता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन का तेज कभी इसका नाश नहीं होता, और सर्वकाल शुद्धत्व रूप है। क्या समझ? एक केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट है, वो सर्वकाल शुद्धत्व रूप है और सर्वकाल प्रत्यक्ष है। इसे देखने के लिए किसी भी इंद्री की जरूरत नहीं है। ऐसा केवल ज्ञान केवल दर्शन तेज, तेज है आत्मा का ये। क्या समझ? जिसका ऐसा है चैतन्य पूर्ण आत्मा। अहो कैसा अद्भुत है। केवल बीरसेन स्वामी ने लिखा है ऐसा नहीं, समय सार के कलशों में देखो आप। अब आगे फिर देखो समय सार कलश 120 का भावार्थ। यहाँ शुद्ध न के द्वारा एकाग्रता का अभ्यास करने को कहा है। मैं केवल ज्ञान स्वरूप शुद्ध हूं, ऐसा जो आत्म द्रव्य का परिणमन वह शुद्ध न है। ऐसे परिणमन के कारण वृत्ति ज्ञान की ओर उन्मुख होती रहे और स्थिरता बढ़ती जाए, तो एकाग्रता का अभ्यास है। क्या समझ? यहाँ शुद्ध न के द्वारा एकाग्रता का अभ्यास करने को कहा,
कि स्वरूप में एकाग्रता के अभ्यास के लिए क्या करना और कैसे करना, और जो कहा है वह शुद्ध नय का विषय है। क्या कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं और शुद्ध हूं। मेरा ज्ञान केवल ज्ञान है और शुद्ध है। ऐसा जो आत्म द्रव्य का परिणमन वह शुद्ध नय है। ऐसे परिणमन के कारण वृत्ति ज्ञान की ओर उन्मुख होती रहे। ऐसा परिणमन आत्म द्रव्य का, उस परिणमन के कारण वृत्ति ज्ञान की ओर उन्मुख होती रहे। बस ये नहीं हुआ आज तक। अब ये वृत्ति माने हमारा परिणाम ज्ञान उन्मुख होता रहे और स्थिरता बढ़ती जाए, तो एकाग्रता का अभ्यास।